हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मायका। अर्चना हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले वाली ट्रेन से अपने इकलौते भाई और भाभी को राखी बांधने के लिए आई। बड़े ही चाव के साथ मिठाइयाँ और सुंदर सुंदर राखी लेकर आई। ट्रेन का 2 घंटे का सफ़र आज उसे बहुत लंबा लग रहा था और बैठे बैठे सोच रही थी कि अब उसका मायका आएगा और जब वह घर पहुंचेगी। बस इन्हीं ख्यालों में खोई अर्चना के 2 घंटे पूरे हुए और वह करीब 10 बजे मायके की दहलीज पर पहुंच गई। अर्चना ने आते ही इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन भाई भाभी और बच्चे कहीं भी नजर नहीं आए। केवल बूढ़ी माँ ही घर में अकेले थे। माँ को पता था कि मेरी बेटी आने वाली है, इसलिए रसोई घर में बानी जी अपनी बेटी का मनपसंद खाना अपने हाथों से बना रही थी। अरे माँ, आप रसोई घर में क्या कर रही हो? भाभी कहाँ है और भैया भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्चना ने अपनी माँ से कहा। अपनी बेटी अर्चना को खुशी से बाहों में थामते हुए बानी जी बोली, अपने मायके गई है बेटा राखी बांधने और दोपहर तक वापस आ जाऊंगी कह के गई है। और तेरे भैया दफ्तर के किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लो, आते ही होंगे। तुम्हारी भाभी और बच्चे भी साथ ही गए हैं, इसलिए शहर में ही हैं। रूही का मायका, तुम थोड़ा आराम तो कर लो, अब तक आ जाएगी, बानी जी ने अपनी बेटी से कहा। माँ, पिछली बार भी जब मैं आई थी तब भी भाभी जी मायके में ही थी और शाम तक आई थी, और इस बार भी, जबकि उनको पता है कि मैं आऊंगी उनको राखी बांधने, तब भी आपने बीमार होते हुए भी खाना बनाया था। भाभी खाना बनाकर भी नहीं गई थी। शायद भाभी को मेरा यहाँ आना अब अच्छा नहीं लगता, अर्चना ने दुखी मन से कहा। आ जाएगी बेटा, जरा फोन तो कर अपनी भाभी को, बानी जी ने बात को दबाते हुए कहा। तभी, हेलो भाभी, मैं अर्चना बोल रही हूँ, तक आ रही हैं? मैं यहाँ कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ, राखी बांध दूँ, फिर शाम वाली ट्रेन से मुझे वापस भी तो जाना है, अर्चना ने कहा। ननद रानी, मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। मेरे भतीजे भतीजी बहुत दिनों के बाद मुझसे मिले हैं, मुझे आने में रात हो जाएगी। ऐसा करो, आप रिक्शा लेकर मेरे मायके ही आ जाओ, आपको घर तो पता ही है, यहीं पर आकर राखी बांध देना। अच्छा, तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, खाने का समय हो गया है, रूही ने कहा। इतना सुनते ही अर्चना को गुस्सा आ गया और कहने लगी, माफ़ करना भाभी, आप मेरे सम्मान के लिए यहाँ नहीं आ सकती। भला मैं आपके मायके कैसे आ सकती हूँ? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? जबकि आपको पता है कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आप जानबूझकर ये सब क्यों कर रही हो? और हाँ, सुबह खाना भी नहीं बनाकर रखा आपने। माँ, पिताजी के लिए बेचारी माँ खुद ही बना रही हैं। मायका तो आपका भी है भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कभी ज़िंदगी में ये सब देखना ना पड़ जाए, जब आपके बूढ़े माँ बाप त्योहार के दिन अपने लिए खुद खाना बनाएंगे और आपकी भाभी आपको छोड़कर अपने मायके चली जाएगी, तब पता चलेगा आपको आत्मसम्मान कैसे छलनी होता है। एक बेटी का और उसकी आत्मा में कितने घाव पड़ते हैं, समझे? और हाँ, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, आगे से कभी भी राखी पर नहीं आऊँगी। मुझे तो पिछली बार ही यह एहसास हो गया था कि आपका मन ही नहीं है राखी बंधवाने का, लेकिन माँ, पिताजी को अच्छा लगेगा इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे, अर्चना ने कहा। बस कीजिए, आप बहुत हुई की फॉर्मेलिटी, शाम के 6 बज चुके हैं, अब मेरी ट्रेन का समय हो गया है, अर्चना ने गुस्से से कहा। और जाते जाते अर्चना अपने आंसू पोंछते हुए अपनी माँ पिता से कहने लगी, जब भी आपको लगे कि भाई भाभी अब आपसे ऊब चुके हैं तो बेहिचक मुझे बता देना। माँ, पिताजी, मैं आपको उसी समय तैयार मिलूँगी, मैं फ़ोन करती रहूँगी आपको और आपसे मिलने भी आ जाऊँगी जब तक आप हो, क्योंकि आपसे ही है अब मेरा मायका। इतना बोलते हुए तेज कदमों से अर्चना निकल गई। बूढ़े माँ बाप को भी बेटी ऐसी विदाई देख आंखें भर आईं और एक टक बेटी को जाते देखते रहे। कई सालों बाद अर्चना का भैया भाभी से मनमुटाव तो थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन राखी बांधने अर्चना आज भी नहीं आती है, क्योंकि वो दिन
आज भी कहीं न कहीं अर्चना के ज़हन में है। अर्चना के भाई को जब इस बारे में पता चला तो उसने भी रूही को खूब खरी-खोटी सुनाई और अर्चना को राखी पर आने के लिए आमंत्रित भी किया, लेकिन अर्चना ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। सच में कुछ कड़वी यादें भुलाए नहीं भूलती। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।